नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे उस महापुरुष की जिनकी बदौलत अपने देश का जो संविधान है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वह संविधान अपने रूप में आया। आज अपन बात करेंगे उस महापुरुष की जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया, जिनकी बदौलत आज के समय लड़कियां लिख पढ़ पा रही है, शिक्षा को ग्रहण कर पा रही है, अपने विचारों को व्यक्त कर पा रही है। आज अपन बात करेंगे उस महापुरुष की जिन्होंने सभी नागरिकों को समान मतदान देने का अधिकार दिया। आज अपन बात करेंगे उस महापुरुष की जिन्होंने इंसान को इंसान बनना सिखाया। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जिनका आज के दिन जन्म दिवस है 14 अप्रैल को, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। जय भीम साथियों, आज का वीडियो बनाने का दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, जितने भी तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं या फिर जितने भी जो भारतीय लोग हैं, उन सभी भारतीय लोगों को बाबा साहेब के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये अपने देश के पहले कानून मंत्री है, विधि मंत्री हैं। अपने देश के जो कानून है, जो नियम है, जो सिस्टम है, वो सारे के सारे सिस्टम आज इन्हीं की बदौलत है। अपन दूसरा उद्देश्य जो है वो ये है कि अपने सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग करने वाले जो 5 महापुरुष हैं, उन 5 महापुरुषों में एक अपने दिए हुए हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को। तो देखिए, इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करके, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके, उन कठिनाइयों को इग्नोर करके और उस मुकाम को हासिल किया, जिस मुकाम को हासिल करना किसी भी एक आम इंसान के बस में नहीं होता है। आज अपन बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आज का जो वीडियो है वो आप इस उद्देश्य से ना पढ़े और ना उसको याद करने के उद्देश्य से समझे। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य के लिए पढ़े कि अपन को बाबा साहेब के बारे में जानना है। आज के इस वीडियो में अपन बाबा साहेब के कुछ अनकहे किस्सों को अपन चर्चा करेंगे, उन पर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बाबा साहेब के जीवन परिचय से संबंधित है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। आज जो है 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ था। बात है 1891 की। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू छावनी में, और इनकी जाति थी वो थी महार जाति, जिसको कुछ बुद्धिजीवी लोग निम्न जाति बोलते हैं। अब ये निम्न जाति उच्च जाति क्या होती है, ये किसी के भी आज तक समझ में नहीं आई। इस महार जाति में जो महापुरुष जन्म लिए थे उनका नाम है बाबा साहेब। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में। देखिए, महू छावनी में इनके जो पिताजी थे वो पिताजी ब्रिटिश के सूबेदार थे। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनके गुरु का नाम था कृष्णाजी केशव अम्बेडकर। इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है छोटी सी उम्र में ही। बाद में इन्होंने दूसरी शादी की थी, और इनकी जो दूसरी पत्नी है उनका नाम था डॉक्टर सविता अम्बेडकर। ये सविता ये ब्राह्मण थी। इन्होंने फिर अपना सर नाम जो है वो चेंज कर लिया, अम्बेडकर अपना सर नेम जो है वो लगा लिया। ये पहले इनका नाम था शारदा, ये फिर इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया डॉक्टर सविता अम्बेडकर। तो ये है इनका परिवार, जिसमें इनके पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल, इनकी माताजी का नाम है भीमाबाई, और इनके गुरु का नाम ध्यान में रखना है कृष्णाजी केशव अम्बेडकर। अब इन्हीं नामों से इनका पूरा का पूरा जो नाम है वो बनता है। देखिए, इनका नाम है डॉक्टर भीमराव। तो ये जो भीमराव है यानी कि जो भीमा है, ये इनकी माताजी का नाम है। तो डॉक्टर भीमराव रामजी, रामजी इनके पिताजी का नाम है, और अम्बेडकर, अम्बेडकर इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का सरनेम है अम्बेडकर। इन सभी से मिलकर के इनका नाम बनता है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनके देखिए उपनाम और उपाधियां जो है महत्वपूर्ण है। इनको कहा जाता है संविधान का निर्माता, क्योंकि अपना जो संविधान है उस संविधान को बनाने वाले, उनको ढांचा प्रदान करने वाले कौन है, आपके बाबा साहेब हैं। इनको कहा जाता है भारत का लिंकन। देखिए, अमेरिका में अब्राहम लिंकन, जिस प्रकार से अब्राहम लिंकन का योगदान है अमेरिका में, उसी प्रकार से अपने भारत में योगदान है बाबा साहेब का।
अब्राहम लिंकन ने भी एक समुदाय के लिए, एक समाज के लिए, उस देश को एक नई दिशा देने के लिए, उस देश को एक नया रूप देने के लिए अपने पूरे जीवन का परित्याग कर दिया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने जो चाहा था वह मुकाम हासिल किया। उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो है अब्राहम लिंकन। तो जैसे अब्राहम लिंकन है वैसे अपने भारत में बाबा साहेब हैं, इनको कहा जाता है भारत का लिंकन। इनको कहा जाता है बोधिसत्व, बोधिसत्व की इनको उपाधि मिली है। अब देखिए बोधिसत्व क्या होता है। ये महात्मा जो बुद्ध थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। देखिए ये जो महार जाति है, इस महार जाति में पैदा हुए थे और इस जाति को उस समय बहुत ही नीच जाति, बहुत ही जो निम्न जाति है वह निम्न जाति में माना जाता था। ये छोटी सी उम्र में ही इनके जो मन मस्तिष्क पर ये जो हीन भावना है, ये जो छुआछूत है, ये जो अस्पृश्यता है, ये इनके दिल में खेद चुकी थी। ये जितने भी धर्म थे उन धर्मों के गहन अध्ययन करने के बाद में महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुए और महात्मा बुद्ध के जो धर्म थे जिनका नाम है बौद्ध धर्म, और उस बौद्ध धर्म को ये अपनाते हैं सबसे अंत में। तो महात्मा बुद्ध से ये प्रेरित थे और बोधिसत्व इनको कहा जाता है। बोधिसत्व का मतलब है कि जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या करने के बाद में उनको मोक्ष का मार्ग भी मिल चुका था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, लेकिन वो मोक्ष के मार्ग को ना अपना करके और वह इस देश में, इस धरती पर उपस्थित जितने भी जो प्राणी हैं, जितने भी जो मनुष्य हैं, उनके दुखों को हरने के लिए अपने मोक्ष को मार्ग को छोड़ देते हैं और सभी को उपदेश देते हैं, मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ये किसी पर भी जो है व्यवस्था नहीं लाते हैं कि आपको ये धर्म अपनाना ही पड़ेगा। ये महात्मा बुद्ध जी जो हैं ये अपने मुक्ति के मार्ग को छोड़ करके और जितने भी जो प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को उपदेश देते हैं, उनको मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। महात्मा बुद्ध चाहते तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मोक्ष के मार्ग को छोड़ दिया और लोगों के दुखों को हरना प्रारंभ कर दिया। उसी प्रकार से बाबा साहेब है, ये चाहते थे तो अपना जीवन बहुत ही अच्छे प्रकार से एकदम खुशहाल मंगल जो है जी सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने देश में, अपने समाज के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वह बलिदान कर दिया। इनको बोधिसत्व कहा जाता है, उपाधि इनको मिली हुई है। भारतीय संविधान के जननी इनको कहा जाता है। ये कहने वाले हैं के.वी. राव। दलितों की ये मसीहा है। देखिए ये दलितों के ही मसीहा नहीं है, ये जितने भी जो भारतीय नागरिक हैं सभी के ही मसीहा हैं। खास तौर से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके तो है ही। तो ये ना केवल दलितों के मसीहा, ये अपने भारत के प्रत्येक नागरिक के मसीहा हैं। ये भारत के निर्माता है, आधुनिक मनु इनको कहा जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, बाबा साहेब को याद करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं इनकी शिक्षा की। देखिए इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो रत्नागिरी महाराष्ट्र से ही प्राप्त की थी। अब आप बोलोगे कि ये तो जन्म लिया था इन्होंने मध्य प्रदेश में महू छावनी में। तो देखिए इनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी आपके छावनी में एक सूबेदार थे, अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन 1894 में वो जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और पेंशन मिलती थी। उस पेंशन से इनका गुजारा नहीं होता था, इनका परिवार बड़ा था। बाबा साहेब जो है 14वें बच्चे थे, इनसे बड़े जो है 13 भाई बहन और थे। तो ये जो है ये यहाँ पे आ जाते हैं, इनके पिताजी महाराष्ट्र में रत्नागिरी में, और यहाँ पे आकर के रहते हैं। तो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो इनकी यहाँ पर ही होती है रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और ये जब उस जाति के लोग थे जिस जाति को देखना भी पसंद नहीं करते थे उस समय, उनको छूना तो बहुत बड़ी बात है, देखना भी पसंद नहीं करते थे, उस जाति से थे ये, लेकिन ये बुद्धिजीवी थे, प्रखर थे। इनके पिताजी और इनके माताजी इनको पढ़ाना चाहते थे, तो बड़ी मुश्किल से इनके पिताजी ने इनका दाखिला करवा दिया विद्यालय में। और विडंबना देखिए, इनका जो दाखिला है विद्यालय में हो जाता है, लेकिन वहाँ जो है जो शिक्षक जो हैं वो इनको पढ़ने के लिए अपनी जो क्लासरूम है उसमें उपस्थित नहीं होने देते हैं। क्लास के बाहर जहाँ पे जूते चप्पल निकाले जाते हैं बच्चों के, वहाँ जूते चप्पलों के पास में
ये अपनी एक बोरी ले जाते थे, वहाँ बोरी को बिछा करके और बैठते थे और वहाँ क्लास के बाहर बैठ करके और टीचर की बात सुनते थे और शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो बहुत ही मुश्किल हालातों से ये निकले हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। हर दिन, हर घड़ी, हर पल जो है इनको छुआछूत, अस्पृश्यता, हीन भावना, निम्न जाति, इन सभी वाक्यों से गुजरना पड़ता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ प्रथम गुरु होती है। जब ये पहले दिन स्कूल में गए थे तो पहले दिन ही इनकी माताजी जो है, जिनका नाम है भीमा बाई, इन्होंने इनको कहा था कि भीमा, तू पढ़ने जा रहा है, वहाँ विद्यालय में तुझे बच्चे परेशान करेंगे, तुझे टॉर्चर करेंगे, तंग करेंगे। यहाँ तक कि बच्चे ही क्या, वहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी तेरे को भला बुरा कहेंगे, लेकिन तेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तुझे लड़ना नहीं है, सामने जवाब नहीं देना है। अब ये जो पहली बात है माँ की, ये बात इनके मन में उतर जाती है और इसी बात को ये ध्यान में रखते हैं। कितना भी इनको बोले, कितना भी कटाक्ष करे, कितना कुछ भी इनको कहे, ये किसी की जो है बुरी बात नहीं मानते हैं और अपनी पढ़ाई पर ये ध्यान देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही दुखों से इनकी पूर्ण होती है रत्नागिरी महाराष्ट्र में। देखिए आज के समय जो है, ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में वो अपने ससुराल में जाती है और ससुराल में जो है उनको ताने मिलते हैं जब भी वो पढ़ने के लिए बैठती हैं। बहुत ही मुश्किल हालात है। लेकिन क्या बाबा साहेब के जितने मुश्किल हालात हैं आपके? क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी हैं, वो शादी से पहले किसी न किसी परिस्थितियों से नहीं पढ़ पाती हैं। शादी के बाद में वो अपनी तैयारी जारी रखती है, क्योंकि शादी से पहले ससुराल वालों का कुछ और पक्ष रहता है कि हम तैयारी करवाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे। लेकिन शादी के बाद में वो पूरा का पूरा पक्ष जो है वह चेंज हो जाता है। तो शादी के बाद में एक महिला जो है बहुत मुश्किल से पढ़ पाती है। लेकिन आप लोग एक बात सोचिए कि क्या बाबा साहेब जितनी परिस्थितियां आपकी विषम है, जिनको विद्यालय में एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिला, जिनको विद्यालय में एडमिशन मिलने के बाद में सामान्यतः जो बच्चे हैं उनके साथ में बैठा नहीं दिया गया, जिनको बाहर जहाँ पे जूते चंपल निकाले जाते हैं वहाँ पे इनको बिठाया गया, इन पर कटाक्ष किए गए, इनको टॉर्चर किया गया, हर दिन हर पल जो है इनको ताना सुनाया गया। उन परिस्थितियों को और आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें अपन देखें तो रात दिन का फर्क है। तो जितनी भी जो महिलाएं हैं जो शादी के बाद में तैयारी कर रही हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है। जिस प्रकार से भीमराव रामजी अंबेडकर जी की माताजी ने कहा था कि भीमा, तेरे को विद्यालय में बच्चे परेशान करेंगे, तेरे को विद्यालय में शिक्षक परेशान करेंगे, तेरे को उनका सामना नहीं करना है, तेरे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, तेरे को जवाब नहीं देना है। तो वही बात जो है आप लोगों को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ससुराल में कोई भी कितना भी ताना दे, कोई भी कटाक्ष करे, सभी बातों को इग्नोर करके और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। अपन बात करते हैं। देखिए इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी महाराष्ट्र में पूर्ण की। उसके बाद में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास की। अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे इनके पिताजी के पास में कि ये आगे की पढ़ाई करवा सके। तो फिर क्या हुआ, बड़ौदा के महाराज थे गायकवाड़, जिनका नाम था सयाजी राव तृतीय, उनसे इन्होंने मदद ली, इन्होंने स्कॉलरशिप दी, इन्होंने छात्रवृत्ति दी, इन्होंने आर्थिक सहायता की और उस आर्थिक सहायता की वजह से में पढ़ाई करते हैं और अपना जो बीए है वह कंप्लीट करते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए ये इन्हीं से स्कॉलरशिप लेकर के, आर्थिक सहायता लेकर के और अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं और मास्टर ऑफ आर्ट्स और पीएचडी भी करते हैं। उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे ये एमएससी करते हैं और ये डीएससी करते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टरेट ऑफ साइंस ये करते हैं। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब ये जाते हैं तो इनकी सहायता करते हैं कोल्हापुर के जो साहू जी महाराज हैं, वो इनकी सहायता करते हैं। तो ध्यान में रखना है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका की, उस अमेरिका में अगर ये जाते हैं तो इनकी सहायता करते हैं बड़ौदा के महाराज गायकवाड़। तो ये ध्यान में ऐसे रख लेना। देखिए अमेरिका को अपन ऐसे लिखते हैं
और बड़ौदा को अपन बै से लिखते हैं। तो ये जो अमेरिका जाते हैं तब इनकी सहायता करते हैं बड़ौदा के महाराज हैं गायकवाड़। फिर ये आपके जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तब इनकी सहायता करते हैं कोल्हापुर के साहू जी महाराज। तो ये दो ही फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है। बाबा साहेब ने 32 डिग्रियां प्राप्त की थी। 1918 में सिंडहेम कॉलेज ऑफ बॉम्बे में ये फिर लेक्चरर बन जाते हैं। ये पढ़ाई करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी इनको जो अस्पृश्यता जो है, जो जातिवाद है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये परेशान हो जाते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है। ये अपने समाज में चौथी क्लास पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये अपने भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी की है, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी की है। फिर भी इनको जो है छुआछूत, जो है इनको जातिवाद, ये फेस करना पड़ता था, इनसे रोज गुजरना पड़ता था। अब ये क्या करते हैं, तो ये करते हैं कुछ बदलाव। और बदलाव क्या करते हैं, 1920 में मूक नायक, जो कि मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन करते हैं और बंबई से करते हैं। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। अप्रैल 1925 में प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन, जो कि नेपानी नामक एक स्थान है, वहाँ पर इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। देखिए, जैसे ही इनको पता चलता है कि मेरे जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जातिवाद के इस रोग से ग्रसित है, छुआछूत से परेशान है, अस्पृश्यता से परेशान है, छोटी जात बड़ी जात ये सुनने को मिलना है, तो जो बाकी के जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा। तो ये अपने समाज के लिए, उस तबके के लिए फिर संघर्ष करते हैं। ये चाहते तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, अमेरिका जो है, लंदन जो है, वहाँ पर जाकर के और अच्छी जो है वो वहाँ पे पढ़ा सकते थे, अपना जीवन गुजार सकते थे, एक अच्छी पोस्ट को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये वहाँ पे नहीं जाते हैं। ये अपने सुख सुविधा को छोड़ करके और इस समाज के उत्थान के लिए, ये जो रोग है जो लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है जातिवाद का, उस रोग को निकालने के लिए ये इंडिया में ही रहते हैं और 1920 में मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। 1925 में दलित वर्ग का एक सम्मेलन करते हैं। 1926 में ये बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हो जाते हैं। 3 अप्रैल 1927 में बम्बई में ही बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का ये प्रकाशन करते हैं। देखिए, ये समाचार पत्र जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। एक तो है आपका मूक नायक और एक है बहिष्कृत भारत समाचार पत्र। 1927 में महाड़ सत्याग्रह करते हैं, जिनको जल सत्याग्रह भी कहते हैं अपन, कोलाबा जिला में महाड़ गांव चौदार तालाब पर। और ये पानी को पी करके, और ये जो समाज है उस समाज को एक हक देते हैं कि पानी पीने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। 1927 में समता समान संघ की स्थापना करते हैं। साइमन कमीशन जब इंडिया में आता है, 1927-28 की ये बात है, साइमन कमीशन का यहाँ पे विरोध किया जाता है। लेकिन साइमन कमीशन के भारत आने पर उनके सामने ये प्रस्तुत होते हैं, ज्ञापन को सौंपते हैं। 8 अगस्त 1930 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की ये अध्यक्षता करते हैं। 1930 से 1932 जो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं ब्रिटिश में, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेते हैं और दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल सहित उनके लिए स्थानों के आरक्षण की मांग करते हैं। अब ये बात जो है बहुत बड़े स्तर तक पहुंच चुकी है। ये इस दलित वर्ग के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और इनके लिए कुछ करने की सोचते हैं। 17 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनल्ड सांप्रदायिक अधिनिर्णय में दलित वर्ग को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उनके लिए मताधिकार की मांग भी करते हैं। महात्मा गांधी सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। फिर महात्मा गांधी और बाबा साहेब के मध्य मतभेद होता है, लेकिन सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है, जिस पर बाबा साहेब हस्ताक्षर करते हैं। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य फिर जो है सुलह होती है।
अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिनको अपन बोलते हैं स्वतंत्र लेबर पार्टी, इसकी स्थापना करते हैं। इसका नाम जो है 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया जाता है। 30 अगस्त 1947 से संविधान की जो प्रारूप समिति है, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में, देखिए अपने देश के जो पहले प्रधानमंत्री है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उनका जो मंत्रिमंडल है, उनके मंत्रिमंडल में भारत के पहले विधि मंत्री ये बनते हैं बाबा साहेब। 1951 में ये विधि मंत्री रहते हुए एक हिंदू कोड बिल लेकर के आते हैं, जिसकी बहुत सारी शर्तें थी इस बिल की, इस कानून की, जिसमें प्रमुख क्या क्या थे? हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार हेतु तलाक की व्यवस्था, देखिए तलाक की व्यवस्था भी इस हिंदू कोड बिल में थी। स्त्रियों के लिए संपत्ति में हिस्सा, जो महिलाएं थी, जो स्त्रियां थी, उनको संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, तो बाबा साहेब का मानना था कि स्त्रियों को भी संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो गुणगान करो बाबा साहेब का, जिनकी बदौलत आप पढ़ लिख पा रहे हो, जिनकी बदौलत आप जो है ये वीडियो सुन पा रहे हो, जिनकी बदौलत आप जो है संपत्ति में हिस्सा मानने के लायक हो। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ऐतिहासिक सभा में ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले जितने भी धर्म थे, उन सभी धर्मों को समझा, उनका अध्ययन किया। उन सभी धर्मों को अध्ययन करने के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, क्योंकि जितने भी धर्म थे, जैसे कि इन्होंने ईसाई धर्म को देखा, उनका अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि ईसाई में क्या है कि जो एक व्यक्ति है उनको प्रमुख माना जाता है, उनको गुरु माना जाता है, उनको ही परम पिता परमेश्वर माना जाता है। बात करते हैं अपन हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में भी जो भगवान के अवतार हैं, उन्हीं अवतारों को परम पिता परमेश्वर कहा जाता है। इसी प्रकार से जो पारसी धर्म है, उनमें भी यही है। तो जितने भी धर्म थे, उन सभी धर्मों को फिर छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म। 15 नवंबर 1956 को विश्व बौद्ध सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी की मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद में 1990 को इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, यानी कि मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न मिलता है। ये भारत देश की बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, एक बहुत ही बड़ी विडंबना है, क्योंकि भारत रत्न इन जैसे महापुरुष को जीते जी जो है वो मिलना चाहिए था। 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1950 के बाद में जो है आपका भारत रत्न प्रारंभ हो गया था, लेकिन इनको मिला है 1990 में। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा रचित कुछ साहित्य हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द कास्ट इन इंडिया, द बुद्ध एंड हिज धम्म, गांधी एंड गांधीज्म, what Congress and Gandhi have in untouchables, the untouchable, who are they and why they become untouchable, यानी कि कौन है वे और why they become untouchable, और क्यों वो untouchable है। States and minorities, thoughts on पाकिस्तान, ये इनके प्रमुख साहित्य हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के जो कथन हैं, जो कोटेशन है, महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा था कि जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। इन्होंने कहा था कि महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है। वो पूना पैक्ट से पहले इन्होंने कहा था कि महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है। कई महात्मा आए और चले गए, किंतु अस्पृश्य लोग अस्पृश्य ही रहे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो ये है अपने डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर।